Act 1, Scene 1 of the play Loyalties. The first scene takes place in Charles Winsor's country house. जो पहला सीन आता है इस प्ले का वो चार्ल्स विंसर का एक कंट्री हाउस है, ढाणी है। कंट्री हाउस यानी जो फार्म हाउस टाइप बना होता है। इट इज़ नेम्ड मेल्डन कोर्ट, और उस घर का नाम है मेल्डन कोर्ट। इट इज़ नियर द न्यू मार्केट। इट इज़ द रेसिंग सीज़न। अभी रेसिंग सीज़न चल रहा है, वो रेस के शौकीन हैं, तो रेसिंग सीज़न चल रहा है, रेस चल रही है वहाँ पे। एट अबाउट 11:30 PM विंसर इज़ सीन इन द ड्रेसिंग रूम। 11:30 का बजे का टाइम होता है। विंसर अपने ड्रेसिंग रूम में है। ही इज़ चेंजिंग क्लोथ्स इन ऑर्डर टू रिटायर। वो रिटायर होने के लिए कपड़े बदल रहा है। रिटायर होने का मतलब बिस्तर पर जाने का, विश्राम करना। रिटायर का मतलब विश्राम करना भी होता है। द होल एटमॉस्फेयर इज़ दैट ऑफ ए कंट्री हाउस। पूरा वातावरण कंट्री हाउस का वातावरण है, यानी ढाणी टाइप फार्म हाउस टाइप वातावरण है। वी आर इंट्रोड्यूस्ड टू वेल टू डू फैशनेबल सोसाइटी। हमारा परिचय उस समय की फैशनेबल सोसाइटी से होता है, यानी जो लोग हैं, जो पात्र हैं ना, वो सारे फैशनेबल टाइप्स के हैं। विंसर इज़ टॉल फेयर गुड लुकिंग मैन ऑफ ए अबाउट 38। विंसर जो अभी हमारा परिचय हुआ जिससे, वो टॉल है, फेयर है, गुड लुकिंग है और 38 का है, यानी 38 साल की उम्र का है। वाइल चेंजिंग विंसर कॉल्स इज वाइफ लेडी एडेला। जब वो अपने कपड़े बदल रहा होता है तो विंसर अपनी पत्नी को, लेडी एडेला को बुलाता है फ्रॉम द अजॉइनिंग रूम, पास के रूम से। लेडी एडेला अपीयर्स इन द डोरवे इन अंडर गारमेंट्स एंड ए रैपर। तो लेडी एडेला भी कपड़े वगैरह चेंज कर रही होती है, तो वो उसके हाथ में एक रैपर होता है, उसके साथ लेके आती है वो। इट इज़ एविडेंट दैट शी इज़ रेडी टू रिटायर। और उसके कपड़ों को देख करके लग रहा है कि वो भी रेडी है सोने के लिए। शी इज़ अबाउट 35। अब वो 35 साल की है। शी इज़ अ ब्यूटीफुल लेडी। फ्रॉम देयर कन्वर्सेशन वी लर्न दैट वन ऑफ देयर गेट्स फर्डिनेंड डी लेविस ए रिच ज्यू वन 2 रेसेस दैट डे। अब उनकी बातचीत जो होती है उनसे हमें ये पता लगता है कि एक कोई व्यक्ति है फर्डिनेंड डी लेविस, वो ज्यू है और वो बहुत धनी है। उसने आज 2 रेस जीती है। उसने रेस जीती है का मतलब उसने पैसे लगाए किसी घोड़े पे और उस घोड़े ने रेस जीत ली, तो उसको पैसे बने। जुआ होता है रेस एक तरह से। तो उसने आज 2 रेसेस जीत ली है। अब यहाँ पे हमारा परिचय हुआ है इस कहानी के नायक से, हीरो से। वो है फर्डिनेंड डी लेविस, और उसकी खास बात यह है कि वो ज्यू है और धनी भी है। तो ज्यू आप समझ सकते हो, वहाँ के लोगों की थोड़ी सी प्रेजुडिस रहते हैं ज्यूज़ के प्रति। वो ज्यूज़ को थोड़ा सा भेदभाव रखते थे जिस समय ये प्ले लिखा गया, और उनको थोड़ा सा अलग मानते थे। मतलब उनका स्टेटस थोड़ा वो इक्वल नहीं होता था, नीची नज़रों से देखते थोड़ा उनको। हालांकि वो किसी से कम नहीं होते हैं। ज्यूज़, जो इजराइल कंट्री है ना, वो ज्यूज़ का कंट्री है, यहूदियों का देश है। जर्मनी में भी यहूदियों पर बहुत अत्याचार हुए थे। हिटलर ने ज्यूज़ को चुन चुन के मारा था, वो उनको पसंद नहीं करते थे। तो इसी बेस यही है इस प्ले का कि किस तरह से हमारी जो लॉयल्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं पूर्वाग्रहों से, प्रेजुडिस से। अब ये क्योंकि ये ज्यू है तो इसके प्रति सभी के पूर्वाग्रह गलत है। थोड़े ये सोचते हैं कि ये अल्लाह अच्छा आदमी नहीं है क्योंकि ये ज्यू है, लेकिन ऐसा है नहीं है। अब वो धनी भी है। डी लेविस फादर वाज ए मेयर कारपेट मर्चेंट। डी लेविस के पापा एक कारपेट मर्चेंट थे। मेयर का मतलब ओनली, सिर्फ एक कारपेट मर्चेंट थे, यानी वो चटाई बेचते थे, यानी गरीब थे। बट डी लेविस वाज फॉर्चुनेट टू ग्रो इनॉर्मसली रिच। परंतु डी लेविस इतना भाग्यशाली रहा कि वो बहुत ज़्यादा धनवान हो गया, यानी उसके पापा तो बहुत ही गरीब थे। ही लॉस्ट ए बेट ऑफ £10 द सेम डे टू अनदर गेस्ट रोनी डेंसी। और उसने आज ही उसी दिन 10 पाउंड की शर्त आ रही है। किससे आ रही है? रोनी डेंसी से। डेंसी वन द बैट बाय जंपिंग ओवर ए बुक केस 4 फीट हाई। डेंसी ने वो बैट जीत ली थी, शर्त जीत ली थी। अब शर्त ये लगी थी कि एक बुक केस था, एक बुक की अलमारी थी, वो 4 फीट ऊंची थी, उसके ऊपर छलांग लगानी थी। तो शर्त ये लगी कि वो कहता भी तू लगा लेगा, वो कहता मैं लगा लूँगा 10 पाउंड मिलेंगे। तो वो हार गया, फिर वो लगा गया छलांग, वो रोनी डेंसी। वी ऑल्सो लर्न दैट द ज्यू इज़ गेटिंग अनपॉपुलर अमंग द पीपल ही इज़ स्टॉपिंग विद। हमें ये भी पता लगता है कि वो जो ज्यू है डी लेविस, वो अनपॉपुलर है वहाँ पे। डी लेविस ज्यू होने के कारण भी और कुछ अन्य वजहों से भी अनपॉपुलर है, लोग उसको पसंद नहीं करते हैं। जिनके साथ वो रुका हुआ है, ये डी लेविस जिनके साथ रुका हुआ, वो उसको कम पसंद करते हैं। ही रिडिक्यूल्ड डेंसी फॉर डूइंग पार्लर ट्रिक्स फॉर मनी। उसने डेंसी का भी मजाक उड़ाया
डी लेविस ने डेंसी का मजाक उड़ाया कि वो मनी के लिए कुछ भी कर सकता है, क्योंकि शर्त लगी 10 पाउंड की। 10 पाउंड के लिए वो 4 फुट ऊंची अलमारी पर कूद गया। तो फिर वो उसका मजाक, उसने 10 पाउंड तो दे दिए उसको, लेकिन मजाक भी उड़ाता है कि तुम जैसे लोग पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हो। द यंग ज्यू इज़ एम्बिशियस टू गेन प्रेस्टीज इन द सोशल सर्कल। अब वो जो ज्यू है जिसकी हम बात कर रहे हैं डी लेविस की, वो बड़ा ही एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। किस बात के लिए? कि सोशल सर्कल में उसकी प्रेस्टीज हो, समाज में उसकी तरक्की हो, सम्मान हो। ही डिज़ायर्स टू बिकम ए मेंबर ऑफ द जॉकी क्लब विद द हेल्प ऑफ फोर्ड, सेंट अर्थ एंड अदर फ्रेंड्स। वो इच्छा करता है, यानी उसकी इच्छा ये है कि वो जॉकी क्लब का मेंबर बन जाए, एक कोई फोर्ड, सेंट अर्थ है और अन्य जो मित्र हैं उनके साथ, उनकी मदद से। वी आर टोल्ड सम इम्पोर्टेंट थिंग्स अबाउट कैप्टन रोनाल्ड डांसी। अब हमें रोनाल्ड डांसी के बारे में कुछ फैक्ट जानने को मिलते हैं, बातचीत होती है जो कैरेक्टर्स की उनके थ्रू। ही वॉज इन द आर्मी एंड वन DSO इन द ग्रेट वॉर। वो आर्मी में था और उसने DSO, एक खास तमगा होता है, वो जीता है वॉर के अंदर। बट इट इज़ नॉट नोन वट मेड हिम रिज़ाइन फ्रॉम द आर्मी। परंतु अब वो आर्मी से रिज़ाइन कर चुका है और हमें ये पता नहीं है कि वो आर्मी से रिज़ाइन क्यों किया उसने। हिज एक्सक्यूज़ हाउएवर इज़ दैट नाउ देयर बीइंग नो फाइटिंग आर्मी लाइफ वाज टू डल फॉर हिम। उसने ये बहाना मारा है कि अब युद्ध नहीं हो रहे हैं और मैं बोर हो रहा हूँ, इसलिए मैंने आर्मी छोड़ दी। तो ये डल है उसके लिए, लाइफ डल लाइफ को वो पसंद नहीं करता। एट प्रेजेंट ही इज़ इन फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़। अब आर्मी की जॉब छोड़ दी तो अब फाइनेंशियल रूप से परेशान है, वो डिफ़िकल्टीज़ है उसके सामने। ही इज़ सोरली इन नीड ऑफ मनी। वो मनी की नीड में है, बहुत बुरी तरह से उसको पैसा चाहिए, तभी तो वो शर्त लगा के 10 पाउंड जीता। ही इज़ ऑलमोस्ट पेनीलेस। उसकी हालत ऐसी हो गई है कि वो पेनीलेस है, यानी पैसे को मोहताज है। विंसर हैज़ नॉट बीन एबल टू अंडरस्टैंड द यंग कैप्टन दो ही लाइक्स हिम। विंसर अभी तक उस यंग कैप्टन को समझ नहीं पाया ढंग से, हालांकि वो उसको पसंद करता है, इस डेंसी को। ही इज़ ए क्वीर चैप। वो एक अजीब सा ही प्राणी है। चैप का मतलब छोटा, जो यंग लड़का होता है उसको बोलते हैं। ही इज़ ए वेरी रेकलेस पर्सन दो विदाउट एनी मनी। वो, उसके पास पैसा नहीं है और वो रेकलेस पर्सन भी है। रेकलेस होता है लापरवाह आदमी। डेंसी हैज़ बीन रैश इनफ टू मैरी रिसेंटली ए यंग ब्यूटीफुल लेडी नेम्ड मेबेल। अब डेंसी की शादी हो चुकी है एक सुंदर औरत से जिसका नाम मेबेल है। द टू लवर्स आर एक्सट्रीमली डिवोटेड टू ईच अदर। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऑल दिस इन्फॉर्मेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द वे डेंसी बिहेव्स इन द प्ले। तो ये ऊपर वाली जितनी भी इन्फॉर्मेशन है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट इसलिए है कि डेंसी आगे जो प्ले में जो कुछ करेगा उससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा ऐसा क्यों कर रहा है ये। कि 2-3 चीज़ें हमें पता लग गई, आर्मी से भागा हुआ है, पता नहीं भागा है यार, जैसा भी है। डाउट तो यही होता है ना कि या तो उसको निकाला गया या भागा हुआ है ना। और दूसरी बात क्या पता लगी हमें कि वो बहुत ही गरीब है फ़िलहाल। तीसरी बात, उसने अभी अभी शादी की है। चौथी बात, विंसर उसको पसंद करता है ना, जिसके फार्म हाउस में ये ठहरे हुए हैं। देयर आर अदर गेस्ट टू। बाकी गेस्ट भी हैं। वन ऑफ देम इज़ मिस मार्गरेट ओर्मी। एक मार्गरेट ओर्मी है, ए सोसाइटी गर्ल, एंड अनदर इज़ जनरल कैनियंज। दूसरे जनरल कैनियंज हैं। एज सुन एज लेडी एडेला रिटर्न टू हर रूम, विंसर hears knock on his door and डी लेविस appears। अब जैसे ही एडेला अपने कमरे में आती है, विंसर के दरवाजे पर खटखटाहट होती है और डी लेविस आते हैं। डी लेविस अपीयर होता है जो हीरो है इसका। ही इज़ क्लैड इन पायजामाज एंड वियर्स ए फ्लावर्ड ड्रेसिंग गाउन। अब उसने भी क्या पहन रखा है, सोने वाली ड्रेस पहन रखी है, पजामा पहन रखा है और एक गाउन पहन रखा है। ही इज़ डार्क बट गुड लुकिंग यंग मैन। वो थोड़ा सांवले रंग का है लेकिन देखने में सुंदर है। हिज फीचर्स आर हाउएवर नॉट इंग्लिश। उसकी जो फीचर्स हैं वो इंग्लिश नहीं है, यानी देखने में वो अंग्रेज़ नहीं लगता। ही इज़ इन ए डिस्टर्ब्ड स्टेट ऑफ माइंड। वो जब आता है तो उसकी स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब होती है, वो परेशान सा लगता है। ही टेल्स विंसर दैट पाउंड 1000 इन नोट्स हैव जस्ट डिसअपीयर्ड फ्रॉम अंडर हिज पिलो वेयर ही वॉज while he was in bathroom for about 15 minutes। अब वो विंसर को बताता है कि उसके पिल्लो के नीचे 1000 पाउंड पड़े थे नोट्स में, वो गायब हैं, मैं बाथरूम में था, पीछे से कोई ले गया। अब देखो, जब घर में किसी के गेस्ट आते हैं, मान लो 8-10 गेस्ट आ गए, एक गेस्ट ये कहे कि मेरे पैसे चोरी हो गए, अब होस्ट के लिए तो होगी ना दिक्कत, क्योंकि सारे ही गेस्ट है उसके, तो वो किसकी तलाशी ले सकता है ना। तो ये विंसर के सामने भी दिक्कत आ जाती है।
वो कहता मैं बाथरूम में 15 मिनट तक था। ही हैड रिसीव्ड दिस मनी अर्लियर इन द डे फ्रॉम कैंटमैन ए बुकी ऑन द रेस कोर्स। अब उसको वो पैसे कहाँ से मिले थे? वो रेस जीतता था ना, बताया था ना आज ही तो रेस जीतता था, तो उस बुकी से उसको रेस कोर्स से मिले थे। इट वॉज द सेल प्राइस ऑफ ए मेयर, नहीं रेस का नहीं है, ये उसको मिले हैं कैंटमैन से। वो एक बुकी है रेस कोर्स का, रेस कोर्स का एक बुकी है, बुकी वो होता है जो सट्टे लगाता है, उससे मिले हैं। उसने एक घोड़ी बेची है। इट वॉज द सेल प्राइस ऑफ ए मेयर रोजमेरी विच ही हैड सोल्ड टू कैंटमैन। ये घोड़ी की प्राइस है, मेयर होती है घोड़ी, उसने एक घोड़ी बेची है रोजमेरी नाम की, जो उसने कैंटमैन को दी थी। दिस मेयर वॉज गिवन टू डी लेविस बाय रोनाल्ड डेंसी टू सेव इट्स कीप। और ये घोड़ी उसको कहाँ से मिली थी? डी लेविस को डेंसी ने दी थी, डेंसी ने दी थी। डी लेविस सोल्ड द मेयर टू कैंट्समैन फॉर ए सम ऑफ 1000 पॉइंट। अब डी लेविस ने उसको आगे बेच दी 1000 पाउंड में। दिस मनी पाउंड 1000 इन नोट्स हैड डिसअपीयर्ड। ये 1000 रुपये गायब हो गए थे। दिस द थीफ मस्ट हैव समहाउ एंटर्ड हिज रूम ड्यूरिंग द टाइम ही वाज इन बाथरूम। और चोर उसके रूम में तब आया जब वो बाथरूम में था। विंसर इज शॉक टू हियर अबाउट द थेफ्ट। अब विंसर को तो झटका लगना ही था, वो शॉक हो गया। हिज फीलिंग आर आउटरेज्ड एट द थेफ्ट हैड टेकन प्लेस इन हिज हाउस। उसकी फीलिंग्स आउटरेज हो जाती है जब उसको ये पता लगता है कि उसके घर में चोरी हो गई है, यानी वो हक्का बक्का रह जाता है, परेशान हो जाता है। फीलिंग्स आर आउटरेज होने का मतलब ये है, परेशान, नर्वस हो जाता है। ही फील्स नो सिंपैथी फॉर डी लेविस हु हैज़ लॉस्ट ए बिग सम ऑफ मनी। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि उसको डी लेविस से कोई सिंपैथी नहीं होती कि उसकी चोरी हो गई है। कारण प्रेजुडिस्ड, वो प्रेजुडाइज्ड थे क्योंकि वो ज्यू था, उसको पसंद कम करते थे लोग। He is sad as he feels that a theft should have happened in his country house. उसको इस बात से दुख था कि उसके घर में चोरी हो गई, उसके कंट्री हाउस में। When D. Lewis says that it is a big sum of money and he ought to get it back and that the police must be called for investigation. अब डी लेविस ने कहा कि ये बहुत बड़े रुपए हैं, बहुत ज़्यादा रुपए की चोरी हो गई है, उसको वापस लेने हैं ये, और पुलिस को बुलाया जाना चाहिए इन्वेस्टिगेशन के लिए। विंसर इज़ ऑल द मोर डिस्प्लीज्ड। विंसर को तो फिर अब परेशानी हुई इस बात से। डी लेविस ही सेज फॉरगेट दैट ही इज़ नॉट स्टेइंग इन ए होटल बट इन ए जेंटलमैन्स हाउस। तो वो डी लेविस को कहता है कि ये मत भूलो कि तुम किसी होटल में नहीं हो, किसी सज्जन पुरुष के घर में हो, पुलिस को क्यों बुला रहे हो। विंसर थिंक्स दैट ए हाउस सर्च, पुलिस इन्वेस्टिगेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन इन द कंट्री हाउस ऑफ ए जेंटलमैन विल मेक द डेविल ऑफ ए स्कैंडल। तो विंसर सोचता है कि अब पुलिस आएगी, हमारे घर की तलाशी लेगी, इन्वेस्टिगेशन करेगी, पूछताछ करेगी, क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, तो ये तो एक बड़ा स्कैंडल हो जाएगा, बदनामी हो जाएगी मेरी तो। डी लेविस इज़ नॉट अलाउड इवन टू सस्पेक्ट एनीबडी एंड व्हेन ही आस्क्स द नेम ऑफ द गेस्ट स्टेइंग नेक्स्ट टू हिम विंसर रिजेंट्स दिस। डी लेविस को शक जाहिर करने के लिए भी नहीं कहा जाता, भी उससे ये भी नहीं पूछा जाता भी तुम्हें शक किस पे है। और वो जब ये पूछता है कि उसके साथ वाले कमरे में कौन है ये बताओ, डी लेविस कहता है मेरे आसपास एक कमरे में कौन था आपको पता है ये बताओ मुझे। तो विंसर इस बात पे भी थोड़ा गुस्सा करता है। लेडी अडेला इन द मीन वाइल ऑल्सो कम्स देयर। तभी वहाँ लेडी अडेला आ जाती है। नाउ विंसर एंड अडेला बोथ स्टार्ट क्वेश्चनिंग डी लेविस। दे एक्सप्रेसली टेल हिम दैट दे हैव नॉट हिज इंसिस्टेंस ऑन कॉलिंग द पुलिस। अब विंसर और अडेला दोनों उससे क्वेश्चन करने लगते हैं डी लेविस से, और वो उसको साफ साफ बता देते हैं, एक्सप्रेस टेल हिम दैट दे हैव नॉट हिज इंसिस्टेंस ऑन कॉलिंग द पुलिस, कि पुलिस को बुलाने का उनका विचार नहीं है, वो मान नहीं सकते तुम्हारी बात को, इंसिस्ट जो तुम कर रहे हो। हावेवर दो रिलक्टेंटली विंसर आस्क हिज वाइफ टू टेलीफोन फॉर द पुलिस। लेकिन बाद में जब ज़्यादा बात बढ़ जाती है तो रिलक्टेंटली, अनिच्छा से, रिलक्टेंटली का मतलब बिना इच्छा के, वो पुलिस को फ़ोन करता है। शी गोज आउट, वो बाहर चली जाती है। व्हेन डी लेविस इज क्वेश्चन्ड ही गिव्स ए कनेक्टेड स्टोरी ऑफ हाउ ही गॉट द मनी एंड वेयर ही हैड पुट इट एंड हाउ ही कम टू नो ऑफ हिज लॉस। जब डी लेविस को क्वेश्चन किया जाता है, पूछा जाता है, तो वो एक कनेक्टेड स्टोरी बताता है, यानी जुड़ी हुई, हाँ पूरी की पूरी स्टोरी बताता है, एक के बाद एक बातें जुड़ी होती है उसमें, कि उसको पैसे कहाँ से मिले, उसने कहाँ रखे, और उसको लॉस का पता कब लगा भी चोरी हो गई। नो डाउट इज़ लेफ्ट इन आवर माइंड दैट द मनी हैज़ रियली बीन लॉस्ट। तो अब जब वो जितनी बातें बताते हैं ना, तो हमारे दिमाग में कोई डाउट नहीं आता कि वास्तव में चोरी तो हुई है। इट इज़ क्लियर दैट सम पर्सन एंटर्ड द रूम फ्रॉम द ओपन विंडो, रिमूव्ड द मनी फ्रॉम ए नोटबुक, kept under the pillow and stuffed it with shaving paper and rushed back through the window।
तो ये बात तो एकदम क्लियर हो जाती है कि किसी ने रूम में एंटर किया है खुली खिड़की से, खिड़की खुली थी और उस मनी को निकाला है नोटबुक के अंदर से और वापस उसको पिल्लो के अंदर डाल दिया है। नोटबुक के अंदर नोट पड़े होंगे तो नोटबुक में से निकाला पेपर, उसको वापस पिल्लो के अंदर डाल दिया और भाग गया विंडो से। विंसर हाउएवर डिजायर्स टू बिलीव दैट द मनी वाज लॉस्ट ऑन दैट रेस कोर्स इटसेल्फ एंड नॉट फ्रॉम हिज हाउस। विंसर ये चाहता है कि नतीजा ये निकले कि पैसे वहीं चोरी हो गए थे रेस कोर्स में, घर में आए नहीं पैसे, उसके घर से चोरी नहीं हुए। ट्रेजर द बटलर इज कॉल्ड, तो ट्रेजर व्यक्ति है, बटलर होता है नौकरों का प्रधान। किसी बड़े घर में बहुत सारे नौकर होते हैं ना, तो उनका जो चीफ नौकर होता है उसको बटलर कहते हैं। ही अपीयर्स टू बी ए सीरियस ग्रेव एंड साइलेंट मैन, तो वो बड़ा ही सीरियस और ग्रेव और साइलेंट मैन दिखाई देता है हमें। डी लेविस लुक्स एट हिम सस्पिशियसली, डी लेविस उसको शक की निगाह से देखता है। दिस बिहेवियर ऑफ द ज्यू इज़ वेरी मच रिजेंट बाय विंसर, तो विंसर इस बिहेवियर को रिजेंट करता है, यानी रिजेंट करने का मतलब उस पर गुस्सा प्रकट करता है भी ऐसा बिहेवियर क्यों कर रहे हो। यहाँ पे ज्यू लिखा है, दिस बिहेवियर ऑफ द ज्यू, तो ज्यू मतलब जोर दे के लिखा है क्योंकि वो ज्यू के कारण उसको पसंद नहीं करता था। द बटलर इज क्वेश्चनड अबाउट रॉबर्ट्स हु इज़ एट प्रेजेंट डी लेविस वैलेट, तो बटलर से क्वेश्चन किया जाता है रॉबर्ट्स के बारे में जो अभी डी लेविस के रूम में होता है, ये भी कोई नौकर होगा। वी लर्न दैट ही इज़ नॉट ए मैन टू बी सस्पेक्टेड, बाद में पता लगता है कि इस आदमी पे शक नहीं किया जा सकता। ट्रेजर एंड डी लेविस हाउएवर फॉल फाउल ऑफ ईच अदर, तो ट्रेजर और डी लेविस एक दूसरे में दोष निकालते हैं, मतलब कहाँ सुनी होती है। दिस शोज दैट द ज्यू वाज डिस्पाइज्ड इवन बाय विंसर सर्वेंट्स, इससे हमें ये पता लगता है कि ज्यूज़ को नफरत की जाती है विंसर के सर्वेंट्स के द्वारा भी, जो नौकर भी उसका इतनी इज्जत नहीं देते हैं। इट इज़ ऑल्सो फाउंड दैट द लैडर इन द स्टेबल वाज नॉट रिमूव्ड फ्रॉम इट्स प्लेस बाय एनीबडी, और यह भी पता लगता है कि एक लैडर पड़ी थी स्टेबल के अंदर, उसको अभी तक हटाया नहीं गया है किसी के भी द्वारा, एक सीढ़ी दिखाई देती है। जनरल कैनियज इज कॉल्ड टू विंसर्स रूम फॉर, जनरल कैनियज इज कॉल्ड टू विंसर्स रूम फॉर कंसल्टेशन, अब जनरल कैनियज वो भी उनका एक गेस्ट था, उसको बुलाया जाता है कंसल्टेशन के लिए। टू अदर गेस्ट्स एंड फ्रेंड्स ऑफ द हाउस आर नाउ इंटेरोगेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ जनरल कैनियज, दो और गेस्ट होते हैं और जो और मित्र होते हैं हाउस के, उनको भी इंटेरोगेट किया जाता है जनरल कैनियज की प्रेजेंस के अंदर। ट्रेजर हैज़ ऑलरेडी सजेस्टेड ए कॉर्डन राउंड द हाउस एंड ए कंप्लीट सर्च सो दैट द सर्वेंट्स इन द हाउस होल्ड में नॉट बी नीडलेसली सस्पेक्टेड। ट्रेजर जो होता है वो पहले से ये बात सुझा चुका होता है कि पूरे घर की घेराबंदी कर दी जाए, कॉर्डन कर दिया जाए। कॉर्डन का मतलब पूरे घर को घेर लिया जाए, कोई भागे ना, और पूरी सर्च की जाए। और वो कहता है कि मेरे नौकरों को अच्छे से जांच कर लो, वो अपने नौकरों का पक्ष लेता है कि पूरे घर को बंद कर दो, नौकरों की अच्छे से जाँच कर लो ताकि किसी भी नौकर पे शक ना रहे, क्योंकि सबसे पहला शक हमारा किस पे जाता है, नौकरों पे जाता है। जनरल कैनियज इज एन ओल्ड मैन ऑफ 60, वो 60 साल का आदमी है जनरल कैनियज। ही हैज़ कीन आइज एंड फ्रॉम हिज फेस अपीयर्स टू बी क्लेवर, उसकी आंखें बड़ी तीखी लगती हैं और उसके फेस से ऐसा लगता है कि वो बहुत चतुर आदमी है। ही टू एक्सप्रेसेज इज डिसलाइक फॉर डी लेविस, वो भी डी लेविस के प्रति डिसलाइक को शो करता है। द जू एंड ऑन हिज इंसिस्टेंस रिलक्टेंटली एग्रीज टू कॉल द पुलिस, और जब डी लेविस इंसिस्ट करता है तो रिलक्टेंटली वो भी पुलिस को बुलाता है, हामी भर देता है। डी लेविस फील्स ऑफेंडेड बाय द अनसिंपैथेटिक एटीट्यूड ऑफ एवरीवन प्रेजेंट, डी लेविस को बड़ा ही अपमानित फील होता है क्योंकि सभी लोग उसके प्रति अनसिंपैथेटिक है, यानी उसके प्रति कोई सिंपैथी नहीं दिखाता। चोरी हो गई 1000 पाउंड की, और वो ये एक्सक्लेम करता है, वो इस तरह से अपनी भावनाएं व्यक्त करता है। व्हाट वाज आई डू, टेक इट लाइंग डाउन एंड लेट फॉर एवर इट इज़ गेल क्लियर ऑफ, आई सपोज इट्स नेचुरल टू वांट माई मनी बैक। तो वो कहता भी अब मैं क्या करूं, मेरे पैसे चले गए, जिसके पैसे चोरी होते हैं वो वापस तो मांगेगा ही, या मैं मांगूँ, या वो कहता है कि जू होने के कारण कि मैं अपने पैसे ना मांगूँ, जू हो गया तो क्या हो गया। वेल आई विल गो टू माई रूम व्हेन द पुलिस कम्स परहैप्स यू विल लेट मी नो, तो वो कहता मैं रूम में जाता हूँ, जब पुलिस आए तो आप मुझे बता देना। सेइंग दिस ही लीव्स द रूम टू रिटर्न व्हेन द पुलिस अराइव्स, तो ये कह करके वो उस कमरे को छोड़ देता है और उसको फिर वापस तब आना होता है जब पुलिस आ जाती है। पूरा कर दें क्या इसको? सो फार नो क्ल्यू टू द थेफ्ट हैज़ बीन फाउंड एंड नो थियरी फॉर्म्ड अबाउट इट, अभी तक कोई क्ल्यू नहीं मिलता
इंस्पेक्टर डीड इन्फॉर्म्स ऑन द फोन दैट ही इज़ सून कमिंग ऑन हिज मोटरसाइकिल। इंस्पेक्टर आता है, डीड वो बताता है कि मैं मोटरसाइकिल पे आ रहा हूँ। नाउ अनदर गेस्ट अपीयर्स ऑन द सीन, अब एक और आदमी आता है, एक और गेस्ट आता है। मार्गरेट ऑर्मी इज़ ए विविड यंग लेडी। मार्गरेट ऑर्मी जो है एक यंग लेडी है, विविड है, सुंदर है। शी अपीयर्स ऑन द सीन स्मोकिंग ए सिगरेट, वो सिगरेट पीती हुई आती है। सी इज इन ए जॉली मूड, वो मजाकिया मूड में है। सी डज नॉट रिकग्नाइज द कैविटी ऑफ द सिचुएशन, वो सिचुएशन की गंभीरता को नहीं समझती। टू हर इट इज़ ऑल वेरी थ्रिलिंग, उसके लिए तो ये थ्रिलिंग चीज़ है, मज़ेदार चीज़ है, सस्पेंस वाली। शी नोज लिटिल अबाउट द थेफ्ट बट corroborates the fact that D. Lewis was in the bathroom at the hour mentioned by him. उसको चोरी के बारे में तो नहीं पता, लेकिन वो ये बात जानती है कि डी लेविस बाथरूम में था जब वास्तव में उसने ये चोरी की बात बताई है। लेडी एडेला रेब्यूक्स हर फॉर हर इनऑपर्चुनेट ह्यूमर, लेडी एडेला उसको थोड़ा डांटती है कि ये मजाक का वक्त नहीं है, वो मजाक करती थोड़ा। देन मैबेल एंड डेंसी अपीयर, तब मैबेल और डेंसी आते हैं। मैबेल इज़ ए मॉडर्न गर्ल एंड इज इन हर नाइट गाउन, मैबेल एक मॉडर्न लड़की है, वो नाइट गाउन पहने हुए है। डेंसीज फेस इज़ पेल एंड डिटरमिन्ड, डेंसी का चेहरा पीला है और डिटरमिन्ड है, लेकिन पक्का इरादा किया हुआ लगता है। हिज हाई चीक बोन, स्मॉल डीप सेट डार्क आइज एंड रेडिश क्रिस्प हेयर डू नॉट प्रोड्यूस ए गुड इंप्रेशन अपॉन अस। उसका हाव भाव अच्छे नहीं है, उसको देख के ये लगता है तो चालू आदमी है, इसी ने चोरी की होगी। यानी उसके जो हाई चीक बोन है, उसकी स्मॉल डीप सेट डार्क आइज़ हैं, रेडिश क्रिस्प हेयर है, हेयर लाल कलर के हैं, अच्छा इंप्रेशन नहीं है उसका। तो ये तो फिल्मों में कुछ इस टाइप के आदमी आते हैं ना, जिनको देख के लगते हैं तो विलेन लग रहा है ना, बदमाश टाइप का आदमी। दे सॉ नोबडी एंटरिंग डी लेविस रूम फ्रॉम द विंडो, तो वो सभी कहते हैं कि हमने किसी को डी लेविस के रूम में खिड़की से अंदर जाते हुए नहीं देखा। डेंसी इज़ एट हार्ट अनईजी बट ही स्टार्ट्स ऑफ पुटिंग क्वेश्चन हिमसेल्फ, डेंसी थोड़ा सा अनईजी दिखाई देता है, हाँ, जब उससे वो क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। दे थ्रो नो लाइट अपॉन द सिचुएशन, तो उन क्वेश्चन से कोई लाइट पड़ती नहीं है, प्रकाश नहीं पड़ता सिचुएशन पे। दे ऑल रिग्रेट दैट द पुलिस शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड एंड डेंसी डज सो मोर देन एनीबडी एल्स, तो सभी रिग्रेट करते हैं कि पुलिस नहीं बुलानी चाहिए थी, और सबसे ज़्यादा रिग्रेट किसको होता है? डेंसी को। हाँ, वही कहता है पुलिस क्यों बुलाई, पुलिस क्यों बुलाई, तो जिसने चोरी की उसको डर लगता है ना सबसे ज़्यादा। ही एक्सक्लेम्स द डेंस आर दे कमिंग, तो वो कहता है क्या पुलिस आ रही है। इट इज़ नॉट इन हिज इंटरेस्ट दैट द मैटर शुड बी फॉर्मली प्रोसीडेड विद, क्योंकि यह उसके हित में नहीं था कि अगर मामले की जांच अगर ढंग से की जाए तो उसके लिए खतरा था। इट हैज़ जस्ट स्टॉप्ड रेनिंग, बरसात अब बंद हो चुकी थी। दे ट्राई टू लुक फॉर द फुट मार्क्स ऑन ग्राउंड, उन्होंने ग्राउंड पे फुट मार्क्स देखने की कोशिश की। बिफोर दे डू सो हावेवर इंस्पेक्टर डीड अराइव्स, इससे पहले कि वो अपनी छानबीन कर पाते इंस्पेक्टर आ जाते हैं। विंसर एंड जनरल कैनियज आर अनईजी, अब विंसर और जनरल कैनियज तो अनईजी हो नहीं थे, पुलिस आ जाती तो। दे फियर दैट द पुलिस मे सस्पेक्ट एनी ऑफ द गेस्ट, अब उनको ये डर था कि पता नहीं कौन सा गेस्ट फंसेगा हमारा, बेइज्जती तो होनी नहीं तय है। दे वुड नॉट लाइक सच ए थिंग, उनको ऐसी चीज़ पसंद नहीं आनी थी। एट द एंड ऑफ द सीन दे आल गो टू डी लेविस रूम विद द पुलिस इंस्पेक्टर, इस सीन के एंड में वो सभी डी लेविस के रूम में चले जाते हैं पुलिस इंस्पेक्टर के साथ।